नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है दोस्तों, क्योंकि आज आरबीआई की एक बहुत ही गंभीर अपडेट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि आरबीआई समय समय पर तरह तरह की अपडेट्स लाते रहते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों पर ही, चाहे वो बैंक्स हो, नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक्स हो या फिर एनबीएफसीज हो, आरबीआई की रूलिंग के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आरबीआई की एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि लोन डिफॉल्टर्स के लिए अब एक बुरी खबर ही है, समझ लीजिए। अब दोस्तों, ये लोन डिफॉल्टर्स के लिए बुरी खबर कैसे है, आइए वीडियो में जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में फास्ट लोन प्रोसेसिंग हो जाती है और चंद ही मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, पैसा आ तो जाता है, लेकिन फिर उसके साथ ही कंपनियों की लोन रिपेमेंट प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है दोस्तों। अब लोन रिपेमेंट के दौरान कुछ लोग पैसा दे पाते हैं और कुछ लोग पैसा समय पे नहीं दे पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कारण मेडिकल भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज हम जरा बात थोड़ी इससे हटके करेंगे दोस्तों। आरबीआई जो एक नया अपडेट लेके आया है वो है विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर। पैसा ना चुकाने वाले दो कैटेगरीज में आते हैं दोस्तों। एक तो वो जिनके पास पैसा चुकाने को नहीं है या वो किसी मजबूरी में फंस गए हैं, और दूसरे वो जिनके पास पैसा होते हुए भी पैसा नहीं चुकाना चाहते और पैसा नहीं चुकाते हैं। फिर वो ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में डाला जाता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज की ये अपडेट, आज का ये आरबीआई का जो अपडेट है वो विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर ही है दोस्तों, आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर शिकंजा कसते हुए बैंकों को यह निर्देश दिया है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनको विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने का समय लें दोस्तों। एक बार आदमी अगर विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो गया तो ना तो उसको कहीं से लोन मिलेगा और ना ही उसका लोन रिस्ट्रक्चर होगा, और आपराधिक कार्रवाई होगी सो अलग। तो दोस्तों, कैसे पहचान होगी कि बंदा विलफुल डिफॉल्टर है या बंदा जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ है उसका कोई जेन्युइन रीजन है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर। दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जो कंपनी से एक बार पैसा ले लेते हैं या बैंक से एक बार पैसा ले लेते हैं और फिर उसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। ना तो कंपनी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, ना कंपनीज को कुछ बताते हैं कि भाई हमारा लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ, और दोस्तों ना ही वो किसी भी तरीके के नोटिस का जवाब देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में आरबीआई का ये सख्त निर्देश है कि अगर किसी डिफॉल्टर्स की तरफ से किसी भी बैंक को कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही बार बार संपर्क करने पर, तो बैंक ऐसे में उसको विलफुल डिफॉल्टर ही घोषित करेगा दोस्तों। पहले एनपीए, फिर बाद में विलफुल डिफॉल्टर। और दोस्तों, इसमें आपराधिक कार्रवाई का भी प्रावधान है दोस्तों। ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों। तो दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर्स, यह जरूरी नहीं कि बड़े बड़े उद्योगपति ही हो दोस्तों। विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में इंडिविजुअल भी आते हैं दोस्तों, जिनकी लोन
अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से ऊपर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे विलफुल डिफॉल्टर्स और इनके ऊपर कार्रवाई कैसे होती है दोस्तों। और एक होते हैं डिफॉल्टर्स, तो हो जाते हैं लेकिन उनके सामने कई प्रकार की परेशानियां, मजबूरियां या मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। वो डिफॉल्टर्स वक्त के मारे हुए या हालात के मारे हुए कहे जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कंपनियां कैसे डिसाइड करेंगी कि विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है? एक ही तरीका है इसका दोस्तों। मैं बार बार यही बात आपसे कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो बिना देरी किए आप प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए वो ढाल है कि जो आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने से बचाएगा। दोस्तों यदि आप प्रायर लीगल नोटिस के साथ साथ इंटीमेशन भी देंगे तो सबसे पहले एनबीएफसी हो या बैंक हो, आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर की कार्रवाई नहीं कर पाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि आपको बैंक ऐसा मैसेज या नोटिस भेजेगी कि आप विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाते हैं, तो आप बदले में अपने प्रायर लीगल नोटिस को दिखा सकते हैं कि भाई हमने आपको ये बताया था कि हमारी ये समस्या हुई, इसलिए हमें आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि बंदा एक बार विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाता है तो सबसे बड़ा जो डर है आरबीआई की तरफ से वो है आपराधिक कार्रवाई। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचिए दोस्तों। क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर की कार्रवाई ही नहीं, कई और ऐसी कार्रवाइयां जो बैंक आपके ऊपर कर सकता है दोस्तों, उनसे आप बचे रहेंगे दोस्तों। देखिए नोटिसेस तो आते रहेंगे, कंपनी की तरफ से कॉल्स आती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन यदि आप कंपनी के साथ या बैंक के साथ पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए रखेंगे, उनके हर नोटिसेस का जवाब देते रहेंगे, उनको रिप्लाई करते रहेंगे, तो आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर का टैग नहीं लगेगा दोस्तों। फिर आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसे लेटर ऑन या बाद में लोन का सेटलमेंट या लोन का रिस्ट्रक्चर, कई सारी ऐसे फायदे जो कि विलफुल डिफॉल्टर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलते दोस्तों। विलफुल डिफॉल्टर को तो बिल्कुल भी एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि भाई ये इसको कोई भी फायदा देने की जरूरत है ही नहीं। परेशानी में फंसा हुआ बंदा जो डिफॉल्ट कर जाता है दोस्तों, चलिए बाद में उसका समय यदि ठीक भी हो जाए तो अगर वो अपना लोन चुका देता है तो उसका सिविल फिर से ठीक हो सकता है दोस्तों, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर का बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों मेरी एक बार फिर से सलाह है कि लोन आपका यदि डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो बिना देरी किए आप प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और इस विलफुल डिफॉल्टर के लगने वाले टैग को अपने ऊपर से हटाइए। इस टैग को अपने ऊपर बिल्कुल भी लगने ना दीजिए दोस्तों। फटाफट नोटिस दे डालिए दोस्तों, और नोटिस खुद नहीं दीजिए, अपने किसी अच्छे एडवोकेट से दिलवाइए जिसको कानून की पूरी जानकारी हो दोस्तों। और दोस्तों यदि आप कोई महंगा लॉयर हायर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन रेट्स पर, या यूं कह लीजिए कि सबसे सस्ते रेट पर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम आपकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों और आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। दोस्तों आइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं हम अपने ऊपर कैसे लेते हैं और आपकी समस्याओं का हल कैसे करते हैं दोस्तों। बाकी चॉइस आप सभी की है दोस्तों। दोस्तों फिर से बता देता हूं कि विलफुल डिफॉल्टर्स एक बहुत ही बुरा टैग है। एक बार यदि किसी पे लग जाता है तो ना तो उसको कहीं से लोन मिलता है दोस्तों और आपराधिक कार्रवाई होती है सो अलग, और 6 महीने के अंदर अंदर वो बंदा विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि आरबीआई के
कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी हैं दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर एक नॉर्मल डिफॉल्टर, वो यदि प्रायर लीगल नोटिस दे देता है तो आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा रह सकता है दोस्तों। आई होप आपको विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।